Hello friends, my name is Ashutosh Bhardwaj. I am a SEBI registered research analyst. We will discuss the weekly analysis of Nifty. So आज का ये जो वीडियो है मैंने मंडे को बनाया है लाइव मार्केट में, क्योंकि कुछ इंपॉर्टेंट लेवल्स मुझे लग रहा था कि मार्केट में आ रहे हैं, तो आज बनाना सही रहेगा। तो अभी आप डेली टाइम फ्रेम का चार्ट देख पा रहे हैं निफ्टी का, और इस चार्ट के अंदर आप देखेंगे कि हमने ओवरऑल जो थर्ड है इस वेव का वो कंप्लीट कर लिया है, और अभी हम करेक्शन मोड में हैं, जिसको हम एलॉयड में फिफ्थ वेव कहते हैं। और इसके एंड के बाद एक मार्केट में न्यू अप मूव शुरू होगा, जो मार्केट को एक न्यू ऑल टाइम हाई तक लेके जा सकता है होपफुली। और इसके अंदर अभी जो ये करेक्शन चल रहा है, इसको हम बाय सेट एग्जांपल या फिर बाय डिफ़ॉल्ट अभी एक सिंपल एबीसी करेक्शन में ही मानेंगे। ये हो सकता है कॉम्प्लेक्स हो जाए, क्योंकि फोर्थ वेव जो होता है उसके अंदर टाइम करेक्शन, प्राइस करेक्शन बहुत फ्रिक्वेंटली देखा गया है। तो यहाँ पे बहुत इरिटेट करा जाता है ट्रेडर्स को या इन्वेस्टर्स को कि भाई ब्रेकआउट आएगा, और फिर नहीं आता, फॉल्स ब्रेकआउट हो जाता है। तो उस चीज़ का टेम्परामेंटल चेक करा जाता है इन्वेस्टर का। फोर्थ वेव यूजुअली भी ऐसा करती है। तो अभी हम बेसिक उसमें एग्जम्पशन में लेके चलेंगे कि शायद ये एबीसी करेक्शन है, और लेवल्स हम उसके अनुसार निकालेंगे। लेकिन जब ये करेक्शन ओवर हो जाएगा, उसके बाद हमें एक अप मूव न्यू ऑल टाइम हाई के लिए मिल सकता है होपफुली। तो अभी फिफ्थ वेव कंप्लीट हो गया है। इसके बाद मैं अब एक आर्ली चार्ट में जाऊंगा। आर्ली चार्ट के अंदर जो फॉल आया था वो एक ए वेव था, एबीसी करेक्शन का। उसके बाद हमने एक रिट्रेसमेंट दिया, और उस रिट्रेसमेंट में हम 50% और 0.68% के बीच में ही गए, दो बार ओपनिंग दिया और वहाँ से हमने फॉल दे दिया। तो ये बी स्ट्रक्चर पूरा हो गया था, और अब हम सी चल रहा है, और सी के अंदर एक फ्यूरियस मूव आएगा जैसे हम एक लो तोड़ेंगे। तो आज की कैंडल में अगर हम प्रीवियस जो लो है उसको तोड़ देते हैं, तो हम एक बहुत शार्प डाउन साइड मूव देख सकते हैं, जिसमें जो फिबी का रिट्रेसमेंट का टारगेट आ रहा है वो अप्रॉक्सीमेटली 20,700 का आ रहा है। और जो आपका ओवरऑल रिट्रेसमेंट है जो फोर्थ वेव को अलाउड है अप टू 50%, उसके अंदर भी ये सेट हो रहा है। तो 38.2% और 50% के बीच में निफ्टी रिट्रेस कर सकता है, और उसका एकदम मिडल अप्रॉक्सीमेटली ये लेवल निकलता है। तो 20,800 21,000 का जो लेवल है वो एक क्रूशियल लेवल होगा, मार्केट को वहाँ पे होल्ड करना चाहिए। और 20,500 आपका अल्टीमेट लेवल है, वहाँ से नीचे मार्केट को नहीं जाना चाहिए अगर इलॉयड वेव का थर्ड वेव करेक्टफुली है तो अभी मार्केट के अंदर पोजिशनल लॉन्ग से बचना चाहिए। अगर आप स्मार्ट ट्रेडर हैं या फिर फ्रीक्वेंट ट्रेड कर सकते हैं, तो जो भी अब रिट्रेसमेंट आए उसके अंदर आपको शॉर्ट पोजीशंस क्रिएट करनी चाहिए फॉर द डाउन साइड टारगेट। उसमें आपको अपना प्रॉपर रिस्क रिवॉर्ड रखना चाहिए। ये वीडियो में मैं आपको सिर्फ एलॉयड वेव का एजुकेशनल वो पर्पस से समझा रहा हूँ। तो ये ABC करेक्शन के अंदर अगर ये ए वेव का ब्रेक होता है तो एक सी फ्यूरियस मूव देती है, जिसमें अगेन हमें 1 2 3 4 5 का मूव मिलेगा। एक इम्पल्सिव मूव कहते हैं उसको। तो अगर मान लीजिए ये 1 है, फिर एक रिट्रेसमेंट आएगा 2, फिर 3 एक फ्यूरियस मूव, उसके बाद फिर एक रिट्रेसमेंट आएगा, फिर एक फाइनल वेव डाउन, और हमारा ये सी वेव कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद अगर ये कॉम्प्लेक्स करेक्शन में कन्वर्ट होता है तब देखा जाएगा। लेकिन अभी करंटली हम करेक्टिव मूव में है। फोर्थ वेव शुरू हो चुकी है। फोर्थ वेव शुरू होने में जो प्राइमरीली देखा गया है, वॉलीटिलिटी बढ़ती है, उस वजह से विक्स बढ़ता है। तो ऑप्शंस के अंदर नॉन डायरेक्शनल स्ट्रेटजीज करना बहुत अच्छा रिजल्ट देता है इस टाइम पे। रीज़न बिंग कि ऑप्शंस के प्रीमियम इन्फ्लेटेड होते हैं, और आप एक नॉन डायरेक्शनल के अंदर रहते हैं, तो आपको एक वे आउट मिला रहता है कि मार्केट में अप साइड डाउन साइड स्विंग आएंगे, क्योंकि ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन नहीं होगा। तो इस लेवल के बीच में
500 से 21,500 अप्रॉक्सीमेटली 1,000 की जो ये रेंज है, ये आपके लिए प्ले आउट करेगी जब तक मार्केट के अंदर एक नया ट्रेंड निकल कर नहीं आता है। तो होपफुली जो ये एनालिसिस है उसके अंदर हम शायद एक ABC में ही कंप्लीट करके इस करेक्शन को प्ले आउट करके एक अप ट्रेंड शुरू करें। लेकिन हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि फोर्थ वेव थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो सकती है, उसके अंदर करेक्शन टाइम वाइज एलोंग हो सकती है, तो वो हमें टाइम टू टाइम अपडेट के साथ देखना पड़ेगा। लेकिन अब मार्केट क्लियरली सेल ऑन राइज का हो चुका है। आपको अपने जो लेवल्स हैं उनके बेसिस पे इंटैक्ट होकर के सेल का रखना चाहिए और पोजिशनल लॉन्ग या इन्वेस्टमेंट के लिए भी थोड़ा सा डिले करना चाहिए जब तक मार्केट एक प्रॉपर बेस क्रिएशन के आसपास नहीं आ जाता। तो निफ्टी के ऊपर ये मेरा छोटा सा एनालिसिस था। इसको हम एक बार से फिर रिपीट कर लेते हैं कि हमने जो बोला है। इसको हम एक बार लिख भी लेते हैं। तो मेरा वी आर इन वेव 4 currently which can result in time and price correction। और हमने जो अपना 12 जैन को वीडियो बनाया था उसमें हमने ये 22,150 के आसपास का टारगेट था। तो निफ्टी ने 22,124 का लेवल टच करके वहाँ से रिवर्सल दिया। तो हमने मोस्ट प्रोबेबली टॉप को भी जज कर लिया था कि इस लेवल के आसपास प्रॉफिट बुकिंग कर लेनी चाहिए। तो ये अब हमारा करंट स्टेटस है नॉन डायरेक्शनल। target or range would be 20,500, 21,500, now below तो डॉक्यूमेंटेड के अंदर बस यही लिखा है कि 20,500 से 21,500 के बीच की रेंज है। 21,300 के टूटते ही एक इम्पल्स ड्रॉप आ सकता है काफ़ी, और उसमें हम नीचे के लेवल के आसपास टेस्ट कर सकते हैं। सो होपफुली आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। हमने 21,300 के नीचे का ब्रेकडाउन दे दिया है। अगर हमारा डेली क्लोज इसके नीचे आ जाता है तो अब हम जो भी थोड़ा सा रिट्रेसमेंट आए उसके अंदर हमें सेल करने का ही अपॉर्चुनिटी ढूंढना चाहिए। लेवल्स हमें उसी के हिसाब से देखने चाहिए। सो होपफुली आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और आपका जो एनालिसिस है वो थोड़ा सा रिफाइन होगा इस वीडियो के थ्रू, मेरी ये आशा है। और आप मुझे वेरियस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स टेलीग्राम, ट्विटर, लिंक्डइन और यूट्यूब पे फॉलो कर सकते हैं। ये वीडियो आपको पसंद आती है तो आप इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को मेरे, और इस वीडियो को अपने नोन्स के साथ या फिर जो मार्केट में इंटरेस्टेड है उनके साथ आप शेयर कर सकते हैं। हैव अ नाइस वीक, और आपसे नेक्स्ट वीक अब फिर मुलाकात होगी। जब तक के लिए धन्यवाद। साइनिंग ऑफ।